अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। आप लोग कहिएगा कि सबसे आसान प्रश्न क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आसान इसलिए बताया जा रहा है कि आसान में बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा बात होता है कि अर्धवृत्त क्या होता है, तो वृत्त का आधा हिस्सा होता है। देख लीजिए, ये वृत्त का आधा हिस्सा हो गया। अब यहाँ बात समझिएगा, वृत्त का जो केंद्र होता है वही हमारा अर्धवृत्त का केंद्र होता है। अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए, यानी कहाँ से कहाँ जी, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो त्रिज्या हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले बात है कि इसका एरिया निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले समझिएगा क्या होता है। एक बात समझिएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जैसे बोलेगा अर्धवृत्त माना आधा होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, आधा को यानी 2 से भाग कर देंगे। आधा माना 1/2 होता है ना जी, तो 2 से भाग कर देंगे। अब यहाँ बात समझिएगा, यानी पाई का मान तो होता है 3.14 और गुण आर का मान दिया है कितना जी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, अब बाटा में 2 कर लेंगे। इतना से अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वही का वही हो जाएगा 3.14 और बाटा में 2 हो जाएगा। एक बार समझिए, इसको भाग कर देंगे यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 2 पचा 10 यानी 5 हो जाएगा। बचेगा 14 यानी 2 7 14 यानी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया है, इस अर्धवृत्त का क्या हो गया जी, क्षेत्रफल हो गया है। एक बात समझिएगा और आगे कि जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है जी, तो मतलब अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, उससे पहले पहले वृत्त का समझिएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है। अब इसको आधा करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे जी, भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, पाई आर हो गया। तो यानी पूरा का पूरा नहीं, इतना का इतना क्या होगा जी, हमारा पाई आर हो गया। मतलब इतना का परिधि क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पाई आर हो गया। लेकिन देखिएगा, यहाँ त्रिज्या यहाँ से यहाँ 1 हो गया, अरे त्रिज्या यहाँ से यहाँ 1 हो गया, 2 त्रिज्या हो गया है। तो यानी लिखेंगे कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा। एक बात यहाँ और समझिएगा कि जैसे हम अर्धवृत्त का परिमाप लिखेंगे, यानी कोई भी फिगर, यानी एक समझिएगा त्रिभुज से समझ लीजिए। अगर त्रिभुज का परिमाप पूछता है, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ से यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ सी है, तो इसको तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा परिमाप हो जाएगा। उसी पर तरफ से क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, चार तरफ से क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, देखिए आप पाई आर तो देवे किया है, आप प्लस में क्या करेंगे, आर आर जोड़ेंगे तो कितना आर हो जाएगा जी, 2 आर हो जाएगा। आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। आर का मान दिया हुआ, आर का मान कितना दिया हुआ जी, 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे, और इंटू में यानी 1 तो लिख लेंगे, और इंटू में क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 3.14 और प्लस है तो प्लस, और 2 आर का मान 1 दिया तो गुणा करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। अब इसको देखना है कि ये 3.14 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए बेसिक जितना समझेंगे उतना ही हमारा विकास होगा।